हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात आते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और सबक आमूज़ भी हो सकते हैं कि जिनसे इंसान डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ सबक जो है वो सीख सकता है। सिमिलरली आज मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करूँगा जो कि एक बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए और अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स भी, कि अगर कोई पूछेगा तो उसको हम ये वाक़या जो है मैं सुनाया भी करूँगा। वैसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता जो आज वाक़या मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मुख्तसर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का जो वाक़या है वो इस तरह है कि एक मरतबा मैक्सिको से यूएस में आते हुए मुझे 2.5 से 3 घंटे के लिए डिटेन कर लिया गया था यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर। तो उसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ यूँ कि हम लोग स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियाँ थी, मार्च 2016। मार्च में यूजुअली अमेरिका में स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियाँ होती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना स्केजूल होता है, लेकिन ये होता मार्च में ही है। कहीं पे अर्ली छुट्टियाँ हो जाती हैं, कहीं पे ज़रा मिड ऑफ मार्च में आती हैं। तो हम लोग 4 दोस्त थे, मैं आयोवा स्टेट से, आज़म अली शेर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, अनीस नियाज़ी फ्लोरिडा से, अहमद उस्मान जावेद जॉर्ज टाउन से, वाशिंगटन डीसी में जो है। तो हम लोग इकट्ठे हुए कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस से हमारा जो ट्रिप था उसका आगाज़ होना था। तो हम लोग कुछ लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच गए। मैं और उस्मान भाई जो थे वो एक ही टाइम पे हमारी ऑलमोस्ट फ़्लाइट्स थी। तो हम रात रुके लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस से अगले दिन हम लोग जो थे वो सैन डिएगो चले गए। सैन डिएगो जो है वो कैलिफोर्निया के बिल्कुल साउथ में बॉर्डर पे मतलब कि सिटी है, और वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा, मतलब कि बीचेस हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का भी। लॉस एंजलिस आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, उनको पता होगा क्यों फेमस है। वहाँ पे डिज़नीलैंड है, हॉलीवुड है, वॉक ऑफ फेम है और बीचेस हैं और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। तो हम 2-1 घंटे की ड्राइव करके बहुत मतलब वेस्ट कोस्ट के साथ ड्राइव करते हुए बहुत अच्छा था। बहुत ही खूबसूरत एरिया है वो। तो हम सैन डिएगो पहुँचे। सैन डिएगो वहाँ पे 2 दिन का हमारा प्राव था, वहाँ पे रुके। अच्छा, उससे पहले ऐसा था कि हमारे जो दोस्त सैन डिएगो गए हुए थे, जो कि हमसे 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने मैक्सिको की तस्वीरें लगाई हुई थी। सैन डिएगो और का जो बॉर्डर है उसके साथ जो मैक्सिको का शहर लगता है वो है तिजुआना। हमारे तो खैर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे लाहौर तो बॉर्डर से वैसे काफ़ी फासले पे है। सैन डिएगो तो 15 मिनट से भी कम हमें लगा था कि जब हमने यूएस बॉर्डर को क्रॉस किया और मैक्सिको चले गए। और मैक्सिको तो बॉर्डर क्रॉस लाइन समझ लिया आपने, लाइन आपने क्रॉस की तो आगे तिजुआना है। तो खैर थोड़े से रिलेक्टेंट भी थे, और आने से पहले हमने जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पे लोगों को बताया भी, क्योंकि उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे। तो हमने कहा कि हमने तो आज मैक्सिको जाना है तिजुआना देखने। तो लोग बड़े हैरान हुए यूएस के। तो वो कहते कि वहाँ पे कौन जाता है भाई, वहाँ पे क्यों जाना है आप लोगों ने। तो हमने कहा कि वैसे ही एक डिफरेंट कंट्री है, उसको देखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा और इसलिए हमारा प्लान है। तो खैर वो बड़े डिसअपॉइंट हुए हमारी ये बात सुन के। तो हमने भी थोड़ा सा जज किया, और वैसे पता तो था थोड़ा बहुत कि क्यों लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। वैसे मैक्सिको में अच्छी प्लेसेस भी हैं, जिस तरह कैनकून है, देखने वाली जगह भी है जहाँ बीचेस हैं, लोग जाते भी हैं, लेकिन फ्लाई करके। तो लोग रिलेक्टेंट थे, हमें समझा रहे थे कि यार नहीं जाओ। खैर हमने कार एक रेंट की हुई थी, हमें उसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप मैक्सिको जाना चाहते हैं यू कैन गो, बट यू हैव टू गेट अ न्यू इंश्योरेंस एक्चुअली फॉर दैट। सो हमने उनको बताया कि हमने चंद 1 घंटों के लिए जाना है। तो उन्होंने हमें इंश्योरेंस कर दी और हम लोग अब चल पड़े। तो हुआ कुछ यूं ही किस्सा कि जैसे लोग बताते थे कि वहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है, तो वाकई लिटरली ऐसा ही हमारा एक्सपीरियंस रहा। यूएस बॉर्डर क्रॉस किया हमने, और ये सैन डिएगो से कम मैक्सिमम 15 मिनट हमें लगे, और 15 मिनट के बाद हम एकदम से जो है वो दुनिया ही चेंज हो गई है। अब इसका एक्सपीरियंस मैं आपको, या इसका जो डिफरेंस है पाकिस्तान में कैसे बता सकता हूँ कि इस्लामाबाद से जब आप रावलपिंडी आए, मे भी रावलपिंडी तो अब खूबसूरत हो गया होगा। ये लोग वैसे इसका देते हैं आइडिया, मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ,
लेकिन ऐसा ही है कि एक हाईली डेवलप्ड और ब्यूटीफुल और क्लीन एरिया से आप बिल्कुल जो है वो डर्टी प्लेस, और सड़कें टूटी हुई हैं, बैगर्स भिखारी मांग रहे हैं, बच्चों ने अपने छोटे सिबलिंग्स जो हैं उनको उठाया हुआ है। और जैसे पाकिस्तान में गाड़ी कहीं रुकी नहीं तो कुछ स्क्रीन साफ़ करने वाला आ गया और स्क्रीन साफ़ करके कहेगा कि भाई पैसे दो आप मुझे। तो ऐसा ही बिल्कुल एक्सपीरियंस। अब हमारे लिए वो एकदम से नई चीज़ थी कि सैन डिएगो हम इतना खूबसूरत शहर छोड़ के आए और विद इन 15 मिनट्स जो है वो इंटायरली एक ज़िंदगी और एक सिनेरियो, सारा जो सीन है वो ही तब्दील हो गया। तो वेल हम लोग गए, वहाँ पे हमारी जो फ़ोन सर्विस थी वो भी बंद हो गई, लेकिन खैर गूगल मैप इतना तो चलता रहता है कि आपको आइडिया होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने उस चीज़ का रखा आइडिया, और चूँकि हम लोग 4 लोग थे तो चारों को कुछ हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन थी, एक्सपर्टीज़ थी, तो हमें आइडिया था। मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने अपने छुपा लिए। पहले एक फ़ोन जो था वो हमने गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ था टू यूज़ गूगल मैप, लेकिन मैक्सिको एंटर होते ही भाई हमने वो तो सबसे पहले वो तो अंदर किया ना कि कोई पता नहीं, क्योंकि सुना हुआ था वाक़या, लोगों ने सुनाया हुआ था कि वैसे ही लोग गाड़ियों में जो है वो पीछे लग जाते हैं वहाँ पे। तो खैर ऐसा ही कुछ हुआ, कहीं अब हमारा दिल ना करे वहाँ पे उतरने को। अब हम देखें, अब उतरे कहाँ पे भाई, कोई पार्क होता है, कोई सीनरी होती है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। और खैर हम अंदर चलते चलाते एक ऊंचाई वाली जगह हमें नज़र आई, पहाड़ी समझ लें, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैक्सिको का झंडा लगा हुआ था। हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, और भी वहाँ से चलो वापसी के लिए नज़र भी आ जाएगा कि भाई हमने अब किस सिमत में जो है वो मूव करना है। खैर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे खड़े होकर अब हमें एक गोरा नज़र आया, उससे हमने कुछ पूछा तो उसने हमने जो सवाल उससे पूछा अब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो हमने उससे पूछा उसने हमें बताया, और बताने के बाद उसने हमें कहता है कि आर यू गाइस फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। तो उसने हमारा एक्सेंट पहचान लिया। तो खैर हमने उसे बताया कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो बस वहीं पे हेलो हाय थोड़ी सी हुई, और अब हम देख रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें। गाड़ी से तो हम निकल आए, गाड़ी भी हमने पार्क कर दी एक छोटा सा बिल्कुल जिस तरह अक्सर हमारे यहाँ जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें छोटा सा पार्क होता है, तो लोग वो मुश्किल से वॉक कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह थी, बच्चों के झूले लगे हुए थे, ग्रीनरी थी, थोड़ी सी घास लगी हुई थी, दरख्त काफ़ी थे। बस हम एक साइड से गए हैं, दूसरी साइड से हम लोग वापस आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए फिर कि भैया अब क्या करें। तो अब समझ नहीं आ रहा, तो अब भूख भी लग रही है। खैर हम गए, अब हमने ये मशवरा किया कि टाइम भी चूँकि जा रहा है और हमसे डिसाइड नहीं हो रहा कि जाना कहाँ पे है, तो अब जहाँ भी जाएं, चाहे खाना खाने जाएं, लेकिन लेट्स गो नियर द बॉर्डर, कि जहाँ से हम वापसी के लिए हमारा जो है वो सिर्फ 5 मिनट का, बल्कि सामने देख रहे हो कि भाई ये बॉर्डर है, हमने इस लाइन में लगना है, इस सड़क पे लगना है, और ये हमें जो है वो यूएस ले जाएगी। खैर हमने वहाँ मैकडोनल्ड पे खाना खाया, तो वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी था, उसको भी टच किया हमने थोड़ी देर के लिए। तो उसको टच करने के बाद हम देख रहे हैं कि शाम हो रही है और अभी हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग जाती हैं, और जब लंबी कतारें लग जाएं, इतनी लाइनें बनी हों, तो डेफिनेटली टाइम तो लग जाता है। तो खैर हम लोग खाना खाने के बाद, म्यूज़ियम देखने के बाद, हम लोग अब यूएस की तरफ मूव कर रहे हैं, और बिल्कुल साथ ही 1-2 लाइट्स हमने टर्न की होंगी मैक्सिमम, और हम सामने नज़र आ गया कि अब ये यूएस बॉर्डर है, और वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लाइनों की गाड़ियों की लगी हुई हैं, और लोग जो है वो अपने वो इमिग्रेशन के थ्रू एंटर हो रहे हैं। हम भी लग गए। अब उसी तरह ही कि जहाँ पाकिस्तान में गाड़ियाँ रुक जाएँ तो वो भीख मांगने वाले छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे छोटे से बहन भाइयों को उठाया हुआ है, गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई ले लें, कोई बच्चे जो है वो चीज़ें बेच भी रहे हैं। तो खैर हम लोग अब इस तरह मूव करते करते इमिग्रेशन जो है उसके जो बॉक्स होता है, जिससे हमारे यहाँ टूल प्लाजे होते हैं, तो टूल पे जब हम टिकट पे करते हैं तो हमारी बारी आती है, तो हमारी भी बारी आई। तो खैर उन्होंने हमसे पासपोर्ट मांगे। अब यहाँ मैं वाज़े बताऊँ कि एंटर होने के लिए हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया कि जहाँ पे हमें स्टॉप करना हो और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हो कि नाउ वी आर एंटरिंग द मैक्सिको। लेकिन वापसी के लिए जो था, अब चूँकि यूएस में आप एंटर हो रहे हैं और आपको फिर पता ही है उसका सिस्टम यूएस का, तो यूएस के लिए जो था वो उन्होंने फिर हमसे ये रिक्वायर किया। हमने पासपोर्ट दिए माशाल्लाह, ग्रीन पासपोर्ट। तो ग्रीन पासपोर्ट देखते ही जो जिसने रिसीव किया तो उसका यही रिस्पॉन्स था, उप्स। खैर हमने भी ये फ़ील किया इस चीज़ को, लेकिन हमारे लिए ये एक नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि हम उससे पहले अमेरिका जो था वो इमिग्रेशन के थ्रू एंटर हुए थे। खैर उन्होंने देखा 2 मिनट में, हमें थोड़ा सा टाइम फील हुआ कि यार ये हमें ज़्यादा देर खड़ा कर लिया, क्योंकि पहले गाड़ियाँ जो थी वो इतनी देर ज़्यादा खड़ी नहीं हो रही, और कुछ गाड़ियों को तो वैसे ही थोड़ा सा वो झांकते थे और
आगे मूव करवा देते थे। वेल उन्होंने, हम 4 दोस्त थे, तो एक बंदे ने कहा कि भाई आपका जो है एक बंदे के साथ हमने थोड़ा सा इंटेरोगेशन करनी है। और वो बंदा कौन है? मोहम्मद। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन रज़ा, तो चूँकि फ़र्स्ट नाम था तो मोहम्मद। अब मोहसिन साहब के जो हैं वो एक मरतबा तो टेंशन होगी मुझे कि ये क्या हो रहा है भाई, आखिर ऐसा क्यों। वेल हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पासपोर्ट के साथ वो अटैच होता है DS 2019 के, भाई हम फुल ब्राइट स्कॉलर हैं। तो वैसे हम बहुत कम यूज़ करते थे ये वर्ड वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सभी इक्वल हैं, लेकिन हम वहाँ पे बताने, उन्होंने कहा कोई इशू ही नहीं है। तो लेकिन हमारा एक ऑफिसर अंदर से आएगा तो वो आपको अब जो है ना फैसिलिटेट करेगा। वेल 2 मिनट में एक ऑफिसर वहाँ से आया और उसने मेरा नाम लिया और मुझे कहा कि आप बाहर आ जाएँ। मैं बाहर चला गया और अब मुझे वो उसने बताया, पहले एक्सप्लेन किया कि इस तरह हम आपको लेके जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़े से आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी, तो आप घबराएं नहीं। और वो ये कहा कि वो मुझे अब साथ ले गया। अब रास्ते में जो है वो मेरे साथ बातें करता जा रहा है। तो पहले उसने पूछा, मैंने बताया कि इस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ और अमेरिका जो है वो स्कॉलरशिप फुल ब्राइट पे। तो जब उसने फुल ब्राइट का नाम सुना तो वो थोड़ा सा, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स में उसको थोड़ा सा शौक हुआ। तो उसने कहा कि फुल ब्राइट आर बेसिकली वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। मैंने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता है? तो कहने लगा कि मैं तुर्की में एक्चुअली जॉब कर चुका हूँ और हमारा जो डायरेक्टर था वहाँ पे, ही वाज अ फुल ब्राइट स्कॉलर और ही वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट और वेरी जीनियस गाय। मैंने कहा चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी वाकफियत तो निकली भाई से। तो खैर उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे प्रोटोकॉल दिया और अब मुझे वो अंदर लेके जा रहा है, उनकी जो हॉल्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में कम से कम 20 से 25 दरवाजे जो है मैंने क्रॉस किए होंगे। हर थोड़ी देर बाद को टर्न लेने के बाद एक डोर, फिर डोर, फिर डोर। तो जब मैंने 10 से 15 दरवाजे जब मैंने गुजरता गया ना, दूसरा मुझे फील होना शुरू हो गया कि भाई ये कहाँ पे जा रहे हैं, कि सिर्फ दरवाजे ही हैं इस बिल्डिंग में या कोई और कमरा भी है। तो ये भी हो गया ज़हन में, ये भी सोचने लग पड़ा कि यहाँ से भागना हो ना तो वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं याद रहेगा कि पीछे कहाँ से कितने दरवाजे में पास करके आया हूँ। वेल एक जगह पे हम गए, वहाँ पे एक छोटा सा हॉल आया। अब हॉल में जो था वो लोग थे जो मेरे ख्याल में इलीगली इमिग्रेशन कर रहे थे, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोगों को हथकड़ियाँ भी बंधी हुई थी। वहाँ पे भी मुझे एक मतलब झटका लगा ठीक ठाक। मैंने कहा यार ये तो फंस गए, हम तो सैर करने आए थे और ये तो पिछले से अगली जो है वो, या जिस तरह इंसान डर जाता है एक मरतबा कि यार ये कोई नया पंगा ही ना खड़ा हो जाए। अब पता नहीं क्वेश्चनिंग क्या करेंगे। मैं लीगली मतलब कि अमेरिका में पढ़ने आया हूँ, ठीक है वो हम मैक्सिको चले गए, हमें लोग रोकते भी रहे, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि भाई ये भी वहाँ पे हो सकता है। तो वेल वो एक सिचुएशन थी कि जहाँ पे लगा मुझे कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि कोई पता नहीं चलता है अमेरिकन इमिग्रेशन का। सही बात है, स्टोरीज़ सुनी होती हैं और हमने थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस किया हुआ था, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था। वेल अब उस हॉल में मैंने लोगों को देखा, काफ़ी सारे लोग थे, अराउंड 100 या 100+ हो सकते हैं। काफ़ी सारों को उन्होंने बांधा भी हुआ था, हैंडकफ लगाया हुआ था, बच्चे रो रहे थे। तो ये एक ड्राउनी सिचुएशन थी मेरे लिए। खैर उसके बाद वो मुझे अब अगेन 4 से 5 दरवाजे और क्रॉस किए, फिर गैलरी आई। अब गैलरी में जो है वो रूम्स हैं, मुझे नज़र आए कि अब यहाँ पे हैं। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया कि आप यहाँ वेट करें, और वेरी पोलाइटली उस बंदे ने, ऐसा कोई नहीं कि मतलब कि वो गुस्से से नहीं, बल्कि हम बातें करते जा रहे हैं। और बिठाया मुझे, और उससे पहले उन्होंने मेरे शूज़ उतरवा लिए, सॉक्स, मेरे पॉकेट्स, मेरी जो बेल्ट थी वो, और जो भी चीज़ थी मेरे पास, मोबाइल, एवरीथिंग वो ले गए। और अब मैं जस्ट मतलब कि अपने ट्राउज़र शर्ट में हूँ और बैठ गया हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे बिठाया कम से कम 20 से 25 मिनट, और मैंने थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट में देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ रियली फ्रैंकली नज़र तो नहीं आया। लेकिन अब मूवीज़ देख के हमें इतना एक्सपीरियंस होता है कि डेफिनेटली भाई कहीं पे कैमरे तो होंगे, तो लिहाजा इंसान अच्छे बच्चों की तरह जो ना इंसान बन के बैठ जाओ। और मैं बैठ गया और थका भी हुआ था, क्योंकि हम सुबह से, तो जहाँ से हम ठहरे हुए थे वहाँ सुबह से निकले हुए थे, और उस दिन में हमने सैन डिएगो भी विज़िट किया, 2-3 अच्छी जो उनकी साइट्स थी वो भी विज़िट की, और उसके बाद फिर हम गए थे मैक्सिको दोपहर का टाइम। तो वेल अब 5-1 मिनट के बाद मुझे नींद का जो है ना वो नींद आना शुरू हुई, तो मैं सो गया वहाँ पे टेक लगा के। और गैलरी में कोई भी नहीं था, काफ़ी लंबी थी गैलरी, और गैलरी जहाँ मैं बैठा हुआ था उसके साथ ही दरवाज़ा था जो लॉक्ड हो चुका था। वेल मैं बैठा रहा, कोई 5-1 मिनट शायद मैंने आँख भी लगाई, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश, लेकिन मैं
आसान से सुकून से मैं बैठा रहा। और 25 से 30 मिनट के बाद वो आया है। अब वहाँ पे एक और ऑफिसर अब उसके साथ है, कॉप जो है, और वो मुझे एक रूम में ले गए। रूम भी करीब उसी गैलरी में था। अब रूम जो है उसमें टेबल है, चेयर है, 3-4 बंदे बैठ सकते हैं, और एक कंप्यूटर ऑन बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो वहाँ बैठे, वहाँ पे फिर गप्पे शप्पे बातें इधर उधर की, और उन्होंने कहा कि जी हमारा एक बंदा है तो उसको हमने स्पेशल ड्यूटी से बुलवाया है, तो वो आपसे ना मज़ीद तसल्ली करेगा। ठीक है भाई, 10 से 15 मिनट यहाँ पे भी हो गए हैं, और 10 से 15 मिनट के बाद फिर वो बंदा आता है। और जो था तो बोलने में तो अमेरिकन लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद उसका जो स्पेनिश है, उसका बैकग्राउंड जो है ना, उसका फेस और उसका खदो खाल जो बाल जो होते हैं ना, वो बिल्कुल जिस तरह स्पेनिश लोग रखते हैं, अक्सर उनका स्टाइल होता है लोगों का। तो वेल वो आया है। तो फिर उसके बाद कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटे का जो है वो दौरानिया मैं आई कैन गेस, क्योंकि मेरे पास घड़ी तो थी नहीं, मोबाइल भी नहीं था कि मैं किस टाइम पे एंटर हुआ हूँ यहाँ पे। तो फिर क्वेश्चनिंग, और जो क्वेश्चनिंग थी वो माशाल्लाह बहुत ही, एक एक चीज़ कहाँ से हूँ, उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन, मज़हब इस्लाम, उनको मुझसे ज़्यादा पता था। मेरा मसलक क्या है, मेरे थॉट्स क्या हैं रिलीजन के बारे में, वर्ल्ड वाइड जो रिलीजन है ग्लोबली उनके बारे में मेरे थॉट्स क्या हैं, एक एक चीज़ तो उन्होंने पूछी। मेरी एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन, उस पर काम, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ काम कर रहा हूँ। और उसके साथ वो बंदा जो था वो यूट्यूब पे, मैंने उसे कहा भी था, मैंने कहा इफ़ यू वांट यू कैन चेक एक्चुअली। और तब तक मेरा प्रोफाइल जो था आईवा स्टेट की वेबसाइट पे एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट भी जो था वो बन चुका था। तो उसने देखा तो मैं वाकई वहाँ पे था। और फैमिली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, सारा हिस्ट्री, क्या क्या था, क्या क्या स्कोप, मैक्सिको क्या करने गए, क्यों गए, वहाँ पे किसी से मिले, किस जगह पे गए, सारी इन्फॉर्मेशन। वेल वो काफ़ी था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसमें मैं घबराया हूँ, सवाए उसके कि जब स्टार्ट में उन्होंने मुझे मेरा नाम पुकारा था कि भाई मोहम्मद, और जब मैंने हॉल में लोगों को देखा था, अदरवाइज क्वेश्चनिंग उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और मैं जवाब देता गया, जैसे जवाब पूछते गए। जो जो चीज़ें उनको आइडिया नहीं था, जो मैं नहीं डालता था बीच में, उसको वो गूगल कर लेते थे वहीं पे बैठे। तो खैर ये काफ़ी जो था वो, ये मक्खी जो है मुझे तंग कर रही है। तो 1.5 घंटा मैं तो समझता हूँ कितना ही टाइम था। और बाद में जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, उसके बाद मेरा यही है कि 2 से 1.5 घंटे के दरमियान तक का था वो सारी इंटरोगेशन। तो उसमें उन्होंने हर चीज़ मुझसे पूछी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म क्या स्कोप है यहाँ पे, और क्योंकि हमारे कंट्री को इस नाम से जाना जाता था उस वक्त, अब थोड़े से हालात ठीक है, बेहतर है। उस वक्त दाइश का नया नया सीन था, IS का, और उसके मुतालिक क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान से जो है वो काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई पता नहीं। और वाकई लिटरली जो था वो मुझे पता भी नहीं था आइडिया, क्योंकि हम अमेरिका जाने के बाद कम ही था, वो बहुत बाद में आए कि जब हमने दोबारा अखबार पढ़ना जो था वो रिज्यूम किया। उन दिनों को ऐसी सिचुएशन जो थी वो हमें नज़र भी नहीं थी, और ना ही हम लोग जो थे ध्यान था इन चीज़ों की तरफ। तो वेल उसके बाद जो था बीच में एक मरतबा ये भी आया कि बंदे ने कहा, जब मैंने बताया कि मेरे, उसने कहा कि आपकी PhD की रिसर्च स्पेशलाइजेशन किस में है, तो मैंने कहा एपिडेमियोलॉजी। तो वो बंदा जो मुझे गाड़ी से अंदर तक लेके आया था, उसने कहा कि यार वो तो बड़ी टफ़ होती है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसने ये भी बताया कि उसमें तो बहुत ज़्यादा स्टैट्स चाहिए होती है। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन आपको बताया किसने? तो उसने कहा कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बेसिकली एपिडेमियोलॉजिस्ट है, तो मुझे इसलिए पता है कि वो बहुत हार्ड टाइम उसको मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो वो तो ठीक है, उसको हार्ड टाइम तो मिलेगा ही, लेकिन चलो ये भी एक अच्छी वाकफियत निकल आई भाई कि तुम जानते हो कि एक ये लेजिट जो है वो फील्ड है, और डेफिनेटली कोई अच्छा ही स्कोप होगा उसका, अच्छा ही मतलब कि जो इंप्रेशन होगा। तो वेल इस तरह की चीज़ें थी, और कोई ऐसी हैंकी फैंकी नहीं हुई मेरे साथ, और ना ही कोई उन्होंने बदतमीज़ी की, ना ही कोई डराया। मैं भी उस सुकून से बैठा रहा। तो उसके बाद वो बंदा जो है दोबारा छोड़ने मुझे आया, वही जो मुझे गाड़ी से लेके आया था। खैर ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, वेरी फ्रेंडली, और उसके अलावा कोई और होता तो शायद मैं इतना परेशान रहता कि यार ये क्या है, क्योंकि यही उनका होता है, और अगर बंदा परेशान हो जाए तो दे कैन ईजिली किक यू आउट। क्योंकि उसके बाद ऐसे वाक़यात हुए भी कि फुलब्राइट पे लोग थे, उनके पाकिस्तानी स्टूडेंट था, वो 1 साल बाद मैंने उनको देखा, जब उस वक्त ट्रंप आ चुका था। वेल और आई डोंट नो कि उसने प्रेसिडेंसी अभी ओथ लिया था या नहीं, लेकिन वो जीत चुका था।
ही वाज फ्रॉम कराची, और शिकागो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के दौरान जो था उसको उन्होंने वापस भेज दिया। हालांकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, वीज़ा था, सारा कुछ था, लेकिन नहीं। तो वेल हमें वो मुझे अब दोबारा छोड़ने आया तो बिल्कुल वही उसी रास्ते से सारे दरवाजे जो थे वो इतने दरवाजे क्रॉस करने के बाद फिर हम गप्पे शप्पे लगाते आ गए और गाड़ी के पास आए। तो मेरे अब जो 3 दोस्त हैं माशाल्लाह, तीनों सो रहे थे गाड़ी में। मैं उस वक्त थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर वो मैं हंसा भी उनकी तरफ। तो उसी पुलिस वाले ने, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने दरवाज़ा खोला, बड़े अच्छे प्रोटोकॉल से मुझे बिठाया। तो मैं उनसे मिला, तो शुक्र है मेरे दोस्त ने मुझे याद करवा दिया कि मेरा पासपोर्ट कहीं पे रह गया, मेरे पास मेरा पासपोर्ट, या शायद मैंने खुद ही चेक कर लिया। तो मैंने दोबारा उसको बताया कि भाई, उस पुलिस ऑफिसर को, कि भाई मेरा पासपोर्ट है। तो वो फिर दोबारा लेने गया, तो 5-10 मिनट आप इमेजिन कर लें, फिर उसको लग गए। तो वो आया, उसके बाद मुझे पासपोर्ट दिया, और उसके बाद फिर हम वहाँ से चले। मेरे दोस्त जो थे अपनी नींद पूरी कर चुके थे, अब मुझे नींद आ रही थी, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी। हम लोग दोबारा जब सैन डिएगो एंटर हुए, दोबारा शहर में गए, फिर तुर्किश रेस्टोरेंट था गालिबन, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे खाना खाया खूब सा। और फिर मैंने ये सारा किस्सा जो था, सारा वाक़या रूबरू अपने दोस्तों को बताया। उसके बाद ये वाक़या बताने का मुझे बहुत कम लोगों को इत्तेफाक हुआ है, फैमिली को भी नहीं पता। चंद एक करीबी जो दोस्त थे उनको बताया, और उस वक्त थोड़ा सा डरा हुआ था मैं, और बाद में कभी मौका भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वाक़या शेयर किया जाए। अब वहाँ पे फिर उसके बाद 2 बंदों के साथ मेरी मुलाकात हुई। वो 2 बंदे जो पाकिस्तानी नयाद थे, बट दे आर US सिटीजन्स, और उनको, और वो वहाँ पे समझ लें कि वहाँ पे सरकारी जॉब्स में हैं। उनको ये वाक़या बताने का मेरा इत्तेफाक हुआ। जब मैंने वाक़या उनको बताया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मोहसिन, US से आपने ड्राइव करके निकल सकते हैं या नहीं, लेकिन जब भी आपने एंटर होना है, आपने बाई एयर एंटर होना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, और क्योंकि जो ग्राउंड की जो आपकी मोबिलिटी है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पैदा करती है। तो ये एक अच्छा लेसन था मेरे लिए उसके बाद, और मैं वाकई उसके बाद इस चीज़ को, अगर दोबारा मौका मिला तो कभी भी इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, अनलेस के वो फ्रेंडली कंट्रीज़ हों। बाकी सिचुएशन आपको पता है हमारे पासपोर्ट की भी, कि उसकी भी क्या वैल्यू है, कुछ उस वजह से भी ये इम्पैक्ट हो जाता है। बाकी तो चीज़ें फिर चलती रहती हैं। खैर, इसके बाद जो है वो और भी वाक़यात आपको हल्के फुल्के जो हैं वो इस तरह के मिलते जुलते वाक़यात आपको सुनाते रहेंगे, या दूसरे जो सबक आमूज़ वाक़यात हैं कि जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो लर्निंग लाइफ, इसका एक्सपीरियंस यही था कि जब भी एंटर हों, बाई एयर एंटर हों, और अनलेस कि आपका पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ दे कैन ईज़िली पुट यू इन अ प्रॉब्लम। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सी यू, हैव अ गुड डे। Hello everyone, if you like my videos and content, please do subscribe my channel, and if you have any question, please message me or leave the comments. I will be happy to reply your questions.